अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फार्मर्स, आज हम आपको बताएंगे कि ड्राई मैटर को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ड्राई मैटर कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है, पहले हम इस पे थोड़ा सा आपको बता दें। ड्राई मैटर को कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने जानवर को हरिया जो है वो, जैसे हम लूसन है उसको हम एक अच्छी मिकदार में खिलाते हैं, लेकिन खिलाने के बाद भी हमारा जानवर और खा रहा होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे जानवर का पेट नहीं भरा हुआ होता। हम कहते हैं हमारे जानवर का पेट नहीं भर रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमें मालूम करनी है कि हमारा जानवर का पेट क्यों नहीं भरता। देखें, आप अपने एनिमल को, जानवर जो खाता है वो खाता है ड्राई मैटर की बुनियाद पे। वो ड्राई मैटर कितना खा रहा है, मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने ड्राई मैटर जो है वो किस तरह खिलाना है। और पहले हम अपने लूसन की बात करेंगे। थोड़ा नज़दीक ले आए कैमरा, इधर इधर करें कैमरा। पहले देखें ना, हम ड्राई मैटर 15% ड्राई मैटर होता है लूसन के अंदर। मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने खिलाया 40 किलो, ठीक है, तो ये बना है 6 किलो। मुझे बताएं, एक जानवर जिसका वज़न, भैंस है मेरी, जिसका 700 किलो 700 केजी उसका वज़न है, वो 6 किलो से अपना पेट किस तरह भरेगी? 6 किलो से तो वो भूखी रहेगी। 6 किलो से वो किस तरह अपना पेट भर सकती है? आप कहते हैं मैं उसका पेट भरूंगा इस 6 किलो से, आप कभी भी इस 6 किलो से उसका पेट नहीं भर सकते। इसीलिए ड्राई मैटर ज़रूरी है। हम इसलिए आज टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं साइलेज के ऊपर। आपने साइलेज खिलाना है, उसका ड्राई मैटर भी निकालेंगे और सीपी भी निकालेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं हे का, उसके बाद हम निकालेंगे वंडा का। मेरा एक जानवर है, वो 30 किलो साइलेज खाता है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको। अब इसमें ड्राई मैटर कितना होता है? 30% होता है। मैंने हे खिलानी है, 7 किलो हे मेरी। ड्राई मैटर कितना होता है हे के अंदर? 85 से 90%, मैं 87 लगा लेता हूँ। मैंने खिलाना है वंडा 15 किलो। अब उसका ड्राई मैटर क्या होगा? उसका वनडे का जो ड्राई मैटर निकलेगा वो 88 निकलेगा। अब हम इसको मालूम करते हैं, या हम अब मालूम करने का जो मैंने आपको ये तरीका बताया यही है। 30 को आप मल्टीप्लाई करें, 30 के साथ 30 किलो साइलेज खिलाया और 30% खिलाया, तो ये हमारा जो निकला है वो है 9, मतलब 9 केजी ड्राई मैटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 केजी जो है वो ड्राई मैटर है। जी, हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 87%, 7 मल्टीप्लाई बाई 87%, तो ये हो गया है 6.09। ये ड्राई मैटर हो गया, केजी में आ गया, ठीक है। अब करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 88%, तो ये हो गया है 13.2। 13.2 इसे अब हम प्लस कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा हमने ड्राई मैटर कितना दिया है। तो ये 13.2 प्लस 6.09, 6.09 प्लस, और ये बना है 9 केजी, मतलब 9। हमारे पास आ गया है 28.29 केजी ड्राई मैटर है। अब हम बात करते हैं सीपी मालूम करने के लिए। आपने सीपी को किस तरह मालूम करना है? देखें, जिस तरह चीज़ों का ड्राई मैटर होता है इसी तरह सीपी भी होती है। अब हमने करना है, ये 9 केजी, तो 9 मल्टीप्लाई बाय साइलेज के अंदर है 10%, उसके बाद हे के अंदर है 8 से 12%, हम लगा लेते हैं 10, तो 6.09 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू, इसमें है 13.2, वनडे में होता है 19%। इसका अब हम जवाब निकाल लेते हैं तो हमारे पता लग जाएगा हमें कि इसका ड्राई मैटर क्या है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10%, 0.9,
अब हम करते हैं 6.09 मल्टीप्लाई बाय ये भी 10% है, तो ये आ गया है 0.609। अब हम बात करते हैं वनडे की 13.2 मल्टीप्लाई बाय 19%, 2.508। अब तीनों को प्लस करना है सॉरी प्लस करना है। ये रकम आ गई है, उससे ऊपर वाली कर लेते हैं 0.609 प्लस कर लेते हैं 0.9, हमारे पास आ गई 0.017। अब सीपी मालूम करने का फार्मूला है, आपकी जो वैल्यू ये निकल रही है प्लस करने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू रखी, जैसे मेरे पास है 4.017। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, डिवाइड करूँगा 23.54 के साथ। तो मैं वही करता हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने 100 के साथ, डिवाइड किया 23.54। ये कोई मिस्टेक हो गई इधर, या कोई जवाब में फ़र्क आ रहा है, दोबारा कर लेते हैं। ये पहले 2.508 प्लस 0.0609 प्लस करते हैं 0.9 4.017, ये तो बराबर आए 4.017। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, दोबारा डिवाइड करते हैं 23 आ गई, हमारा कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई 17%। इसका हमारे पास जो सीपी निकली है वो क्या है 17%। जो हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क होता है, जो 60 लीटर 70 लीटर 50 लीटर देते हैं, उनका 18% जो है वो ड्राई मैटर रखा जाता है और सीपी रखी जाती है, और 28% जो है वो उसका ड्राई मैटर रखा जाता है। मैंने हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क की बात की है। जो ये ग्रुप होते हैं इन्हें ये वाला जो है वो रखा जाता है। अब चले जा रहे हैं, अब हमने आपको बताया कि ड्राई मैटर किस तरह मालूम करना है और सीपी को किस तरह मालूम करना है। एक ये जो फार्मूले यही है, आपको मैंने बता दिया कि साइलेज का जो है वो साइलेज के अंदर कितना ड्राई मैटर होता है, हे के अंदर कितना, वनडे के अंदर कितना होता है, साइलेज की सीपी, वनडे की सीपी, हे की सीपी कितनी होती है। इसके बारे में आप अपने फार्म पे बैठ के कैलकुलेट करें, आप अपने जानवर को क्या खिला रहे हैं, जो खिला रहे हैं उसके अंदर ड्राई मैटर कितना है। हमारे पास ज़्यादातर फार्म्स में जो यूज़ किया जाता है वो पराली को यूज़ किया जाता है, जो स्ट्रा पराली को कहते हैं, जो यूज़ की जा रही है। इसके अंदर ड्राई मैटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर स्टार्च कम है, इसके अंदर प्रोटीन कम है, इसके अंदर फाइबर कम है। इन सब पैरामीटर को देख के हमने करना होता है कि हम अपनी फीड बना रहे हैं, हमने वो किस लेवल पे लेके जानी है। उसमें ड्राई मैटर तो बहुत होता है, लेकिन ड्राई मैटर ज़रूरी नहीं है सारा ड्राई मैटर हो तब ही हम वो उसका जो बन सकता है, ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर हमने और चीज़ें भी देखनी है कि ड्राई मैटर के अलावा उसके अंदर स्टार्च कितना है, फाइबर कितना है, एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितनी है। इन सारे पैरामीटर को देख के फिर हम फार्मूलेशन बनाते हैं। अपने फार्म पे बैठ के कैलकुलेट करें कि आप अपने एनिमल को किस तरह, कौन सा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या वो आप उसे सही तरह दे रहे हैं, क्या उसका पेट भर रहा है या नहीं। इस चीज़ों के ऊपर काम करें। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एनिमल खा क्या रहा है, क्या वो प्रोडक्शन क्यों नहीं दे रहा है। प्रोडक्शन ना देने की भी वजह भी यही होती है कि उसका ड्राई मैटर पूरा नहीं होता, आप उसे खिला ही नहीं रहे होते उतना जितना उसे ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत से कम खिलाएंगे तो यही आपको मुसीबतें, जो परेशानियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप इन चीज़ों का ख्याल करें, हम इसी तरह आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।